हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वोल्टेज और करंट तथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम पावर के बारे में देखेंगे। पावर का जो जनरली फार्मूला बुक में लिखा रहता है वह होता है कि इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज वाट। ये तो इसका एक डिफिनीसन हो गया। और दूसरा चीज़ जो हमने हाई स्कूल या इंटर में या 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो हम उसी फार्मूले से हम आपको ड्राइव करेंगे। तो कार्य करने की दर जो होता है, कार्य करने की दर का मतलब है कि DW वर्क डन, और दर का मतलब होता है समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो DT हो गया। और शक्ति कहते हैं तो यहाँ पावर P बराबर हो गया, तो यहाँ से फार्मूला निकला P बराबर dW/dt। अब पावर को हम जानते हैं कि वाट में डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट वाट होता है। और dW/dt है तो इससे भी हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ वर्क है, वर्क का यूनिट होता है जूल। जूल अपान टाइम का होता है सेकंड, तो इसे हम जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने पावर का दो यूनिट सीखा, एक वाट और दूसरा जूल पर सेकंड। अब अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें dQ/dQ से, अगर dQ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर dW/dt इंटू dQ/dQ। यहाँ dQ से dQ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ dW/dt बचेगा, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं P बराबर, इस dW/dQ को एक साथ लिख दें और इस dQ/dt को एक साथ लिख दें, तो यहाँ से हो जाएगा dW/dQ इंटू dQ/dt। अब यहाँ से हो जाएगा P बराबर, अब ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि dW/dQ होता है V और यह dQ/dt हो गया I। तो अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस पावर लिखें, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम PT, तो बराबर हो जाएगा VT इंटू IT। अब यहाँ से हमारा पावर का इक्वेशन निकल गया। तो जब भी हमको पावर निकालना होगा तो हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा पावर निकल जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं तब वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट का डायरेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसको कंसीडर किया जाता है, तब हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है या पावर डिलीवर हो रहा है। तो अब पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो एलिमेंट हैं और दोनों में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इस एलिमेंट में करंट प्लस से इंटर कर रही है और यहाँ निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, और जबकि इसमें निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है। तो यहाँ अगर हम पावर का इक्वेशन लिखें तो P बराबर हो जाएगा VI। अब यहाँ करंट प्लस से इंटर कर रही है, तो करंट जहाँ से इंटर करती है पावर वही होता है। पावर, करंट पॉजिटिव से इंटर कर रही है तो पावर पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर अगर लिखें P बराबर VI, तो यहाँ पर करंट निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, तो इसका मतलब है निगेटिव पावर होगा। और जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करती है तो पावर एब्जॉर्ब होता है, या इसको कह सकते हैं पावर रिसीव्ड, या एक नाम और है पावर डिसिपिएट। यहाँ पर P बराबर प्लस VI आया है ना, इसका मतलब जो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो पॉजिटिव है। अगर हम कहें पावर डिलीवर क्या होगा, तो पावर डिलीवर निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर होगा
पावर एब्जॉर्ब्ड जो है वो निगेटिव है, तो इसका मतलब कि ये पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड इज निगेटिव और पावर डिलीवर इज पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव पावर डिलीवर हो रहा है ना, करंट पॉजिटिव से निकल रही है। तो हम जब देखते हैं बैटरी में, तो बैटरी में पावर डिलीवर होता है, क्योंकि जो बैटरी होता है उसमें एनर्जी स्टोर रहती है, तो वह डिलीवर होती है। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ से यह हुआ कि करंट पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव से इंटर करता है। तो यहाँ करंट पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव से इंटर कर रहा है, तो यह बैटरी भी पावर डिलीवर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट में करंट पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है या निगेटिव से अंदर जा रहा है, तो वह एलिमेंट पावर डिलीवर करेगा। अब इसको अगर इस तरह से किया जाए कि पावर एब्जॉर्ब निगेटिव होगा, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम यह चीज़ कह रहे हैं कि हमने उसको 5 रुपया दिया। अगर इसको दूसरे तरह से कहें कि हमने उससे -5 रुपया वापस लिया, तो दोनों बात तो एक ही हुआ कि चाहे उससे -5 रुपया लें या उसको 5 रुपया दें। और यहाँ पर जब हम रेजिस्टेंस बनाते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से बनाते हैं और करंट ऐसे दिखाते हैं। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, पावर डिसिपिएट होता है या पावर एब्जॉर्ब भी होता है। ये पावर डिलीवर नहीं करता, रजिस्टर हमेशा पावर को कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। तो यहाँ करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है और निगेटिव से बाहर जा रही है। तो यही सेम सिचुएशन है कि करंट पॉजिटिव से अंदर जा रही है और निगेटिव से बाहर जा रही है। तो पॉजिटिव पावर एब्जॉर्ब हुआ या पावर रिसीव्ड हुआ या पावर डिसिपिएट हुआ। तो इस चीज़ से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ डायग्राम दिखा रहे हैं जिससे यह पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है। अक्सर एग्जाम में ऐसे देके पूछ लेता है कि यह एलिमेंट पावर डिलीवर करेगा या पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से अगर I है और ±V है, तो यह पावर एब्जॉर्ब करेगा या पावर डिलीवर करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, जब करंट पॉजिटिव से निकलेगा तो पावर डिलीवर करेगा। और ये जो पावर डिलीवर कर रहा है तो यह सोर्स होगा। यह भी पूछ लेता है ऑप्शन में, देखिए कि सोर्स है कि क्या है। और यहाँ पॉजिटिव से करंट अंदर आ रही है, तो जब करंट पॉजिटिव से अंदर आ रही है तो यह पावर एब्जॉर्ब करेगा। अब जब पावर जो चीज़ एब्जॉर्ब करता है वह लोड होता है। और कभी कभी डायरेक्ट इसी तरह बैटरी देकर ही पूछ लेता है, प्लस माइनस है और करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ V है, तो यह क्या सोर्स है या लोड है, या फिर ये पावर डिलीवर कर रहा है या फिर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है तो यह सोर्स हो गया और पावर डिलीवर होगा। तो इसी तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाकर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।